अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। हम कर रहे थे क्लास 9 का मैथ्स चैप्टर 4। आज हम इसका कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18। सो क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस एक्सप्रेशन। स्क्वायर रूट फाइंड करना है आपने इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का। और एक्सप्रेशन क्या है? एक्सप्रेशन है 9a² ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 6a ओवर 5x प्लस 101 ओवर 25 माइनस 4x ओवर 15a प्लस 4x² ओवर 9a²। तो ये एक बड़ा सा एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसका आपने फाइंड करना है स्क्वायर रूट। ये अलजेब्रा है। अलजेब्रा में स्क्वायर रूट दो तरह से फाइंड किया जाता है, स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन और स्क्वायर रूट बाय डिवीजन। अगर इस तरह का एक्सप्रेशन आपके पास हो तो इसका स्क्वायर रूट बाय डिवीजन किया जाता है। सो वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय स्क्वायर रूट बाय डिवीजन। सो लेट्स स्टार्ट। सॉल्यूशन शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा स्टूडेंट, अगर आपके पास इस तरह का एक्सप्रेशन हो, अब इसमें देखो वेरिएबल क्या है। वेरिएबल एक तरह से a और x हैं, ठीक है। यहाँ a² ओवर x² है, फिर a ओवर x, फिर कांस्टेंट, फिर x ओवर a, फिर x² ओवर a²। तो ये एक ऑर्डर में ही लिखा है। अगर ऑर्डर में नहीं लिखा होता तो उसको हम करते हैं जैसे मैंने आपको पहले एक्सरसाइजेज में बताया है। तो इसको हम इसी तरह से उठा के इधर लिख लेंगे। पहले 9a² ओवर x² माइनस 6a ओवर 5x प्लस 101 ओवर 25 माइनस 4x ओवर 15a प्लस 4x² ओवर 9a²। इसको मैंने यहाँ लिखा है और इसका हम करने लगे हैं स्क्वायर रूट बाय डिवीजन। उसके लिए एक यहाँ पे आपने लाइन लगानी है हॉरिजॉन्टल और एक ऐसे वर्टिकल, ठीक है। ये इसका फॉर्मेट है। इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, पहली टर्म को देखना है। अब ये जो एक्सप्रेशन है ना, इसके अंदर 1 2 3 4 5 टर्म्स है। पहली टर्म पे आओ, वो है 9a² ओवर x²। सबसे पहले इसका स्क्वायर रूट देखो, इसका स्क्वायर रूट क्या है। उसके लिए हम चलते हैं रफ वर्क पे। तो स्टूडेंट, मैंने ये रफ वर्क का एक पेज ले लिया है। आप साइड पे भी कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे कर रही हूँ। अच्छा, अब पहली टर्म है 9a² ओवर x²। ये जो 9a² ओवर x² है, इसको रफ वर्क में लिखो, इसका स्क्वायर रूट ले लो। अब इसका स्क्वायर रूट कैसे लेना है? अब देखो 9 है, 3 का स्क्वायर, a² का स्क्वायर है और x² x का। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, अंदर वाले को 3a ओवर x का होल स्क्वायर, और इसका हम स्क्वायर रूट कर रहे हैं तो स्क्वायर रूट से कट जाएगा और आएगा 3a ओवर x। यानी 3a ओवर x को जब 3a ओवर x से मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमारे पास आता है 9a² ओवर x²। तो हम इसका स्क्वायर रूट यहाँ लिखेंगे 3a ओवर x और इसको इसी से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर लिखेंगे, और जो आंसर आता है 9a² ओवर x², वो इधर लिख देंगे। एक लाइन लगाएंगे यहाँ पे, इसका साइन प्लस है, इसका भी प्लस। अब जब स्क्वायर रूट करते हैं ना तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होती है, माइनस होते हैं। तो माइनस में नीचे वालों के साइन चेंज हो जाते हैं। जैसे ये प्लस है तो माइनस हो गया। तो 9a² ओवर x² माइनस 9a² ओवर x² कट जाएगा। नाउ अगली दो टर्म को नीचे ले लो, टेक नेक्स्ट 2 टर्म्स डाउन। सो माइनस 6a ओवर 5x प्लस 101 ओवर 25, ये मैंने नीचे ले लिए। सो इनको नीचे लिख लिया है। अब क्या करना है, बिल्कुल इनके यहाँ पैरेलल इसको भी नीचे लिखना है, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करके। यहाँ जो भी होगा ना उसको 2 से मल्टीप्लाई करो। तो फिर रफ वर्क पे चलते हैं। 3a ओवर x है और इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो 2 और 3 मल्टीप्लाई होंगे। 2 3 = 6a ओवर x हो जाएगा, ठीक है। तो 6a ओवर x आ जाता है। इसको जब 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है, 2 टाइम्स किया जाता है, तो 6a ओवर x, सही है। अब मेरे पास है 6a ओवर x और मुझे चाहिए माइनस 6a ओवर 5x। तो चलो रफ वर्क में समझा देती हूँ। अब देखो मेरे पास है 6a ओवर x और मुझे इससे क्या बनाना है, ये माइनस 6a ओवर 5x। अब देखो 6a ओवर x और ये भी 6a ओवर x, वो तो है क्या नहीं है, माइनस, और नीचे 5 नहीं है। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगी
-1/5 से, क्योंकि 5 मुझे नीचे चाहिए ना, तो 5 से इस तरह से मल्टीप्लाई होता है 1/5 करके, और माइनस चाहिए तो माइनस। तो मेरे पास है क्या, 6a/x है, उसको मैंने इससे मल्टीप्लाई करूँगी ना, तो पहली टर्म ये वाली आ जाएगी। लेकिन जो आप यहाँ लिखते हो ना, पहले इसको यहाँ लिखना है फिर मल्टीप्लाई करना है। तो चलो अब करते हैं। -1/5 को इससे मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आएगा 6a मल्टीप्लाई बाय 1 6a, और नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा 5 × x 5x, साथ में माइनस का साइन। अच्छा, इसको फिर इससे करेंगे माइनस माइनस प्लस, 1 से मल्टीप्लाई होगा, 5 से 25। तो ये आंसर आ गया। अब आपने ये जो है जिससे मल्टीप्लाई किया ये ऊपर लिखना है, ठीक है, और ये वाला जो एक्सप्रेशन था ना वो यहाँ लिखा जाता है। तो 6a/x पहले से है, -1/5 लिख दो इसके साथ, और ये जो आंसर आया है ये यहाँ लिखना है। ये आया है -6a/5x + 1/25, ठीक है। अब एक लाइन लगाएंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होती है तो नीचे वालों के साइन चेंज होंगी। ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। -6a/5x + 6a/5x कट जाएगा, +101/25 और -1/25। अब ये वाले साइन लेने, पिछले वाले नहीं लेने, ठीक है। ये न्यू साइंस को कंसिडर करना है, तो इसमें से इसको ये माइनस करना है। ये रफ वर्क में करते हैं। अब देखो ये है 101/25 प्लस साइन के साथ, और ये है -1/25। सेम डिनोमिनेटर हो तो हम इसको एज अ सिंगल फ्रैक्शन लिख सकते हैं, ऐसे लाइन LCM जिसको आप कहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 101 प्लस और ये माइनस, तो 101 - 1 100/25। 25 के टेबल में 100 आता है, 25 1 और 25 4 100, तो 4 आ गया। 4/1 यानी कि 4 ही आंसर है, तो 4 लिखते हैं यहाँ पे। इनको हम माइनस करके हमने देखा तो 4 आया, 4 लिख दिया। नाउ टेक नेक्स्ट 2 टर्म्स डाउन, -4x/15a प्लस 4x² 9a², ठीक है। ये लाइन थोड़ी सी लंबी कर लेते हैं। अच्छा, अब ये वाली टर्म हम 2 टाइम्स कर चुके थे ना, तो वो इसके पैरेलल यहाँ पे इसी तरह से ले लेनी नीचे, क्योंकि इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है। इसको अब करेंगे मल्टीप्लाई, 1/5 को अब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 2/5 हो जाएगा, ठीक है। 2 जो है वो 1 से सिर्फ मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ गया। अब मुझे देखो 4 बनाना है इससे। 4 इससे बनाना थोड़ा सा मुश्किल आपको लगेगा, तो मैं आपको एक आसान ट्रिक यहाँ पे बताती हूँ कि आप लास्ट टर्म को देखो। लास्ट टर्म क्या है, 4x² / 9a²। इसका स्क्वायर रूट ले लो। रफ वर्क में देखो, 4x² / 9a², जैसे आपने पहली टर्म का लिया था ना, इसी तरह इसका भी। 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, x² x का, नीचे 9a² है तो 3a का स्क्वायर है, तो ये सारा इसका स्क्वायर है। 2 और स्क्वायर रूट का कट गया तो 2x/3a आ गया, तो ये इसका स्क्वायर रूट है। तो यहाँ पे जो है एक हिंट मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सो 2x/3a, ये सारा जो है वो इससे मल्टीप्लाई होगा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं। देखो अब ये आया ना मेरे पास 6a/x - 2/5 + 2x/3a, और इसको इसी से जो टर्म यहाँ होती है उसी से मल्टीप्लाई करते हैं ना। जैसे मैं कहती हूँ कि यहाँ पे जो टर्म लिखते हो पहले वो वहाँ लिखो मल्टीप्लाई, तो ये एक ही बात है, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, रफ वर्क में करोगे यहाँ पे, ठीक है। 6a/x × 2x/3a। देखो a से कट गया, 3 2 = 6, 2 2 = 4 हो जाएगा, और x भी कट गए, तो 4 बचा यहाँ पे। माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 2/5 है मल्टीप्लाइड बाय 2x/3a। 2 2 = 4, ठीक है, ऊपर आ गया 4, 5 3 = 15, तो 4/15 ऊपर है x और नीचे है a, तो ये आ गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x/3a को जब 2x/3a से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x से मल्टीप्लाई होगा तो 4x² आ जाएगा, और 3a से करेंगे तो 9a², तो ये आ गया। जो हमें चाहिए एग्जैक्टली वही आ गया, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं। ये सारा जो एक्सप्रेशन है वो यहाँ लिखेंगे, वो मैंने लिख लिया है, और इससे मल्टीप्लाई किया ना, ये ऊपर लिखा जाएगा स्क्वायर रूट वाली जगह पे, यहाँ पे,
प्लस 2x/3a। ठीक है, और ये देखो ये वाला जो आंसर आया ना वो सारा यहाँ लिखेंगे इसके नीचे, और वही आ गया जो हमें चाहिए, 4 और 4x/15a और 4x²/9a²। तो यहाँ लिखते हैं 4 - 4x/15a प्लस 4x²/9a²। लाइन लगाएंगे, यहाँ पे माइनस करना होता है, तो यहाँ पे प्लस है, नीचे वालों के साइन चेंज करो, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। 4 - 4 कट जाएगा, माइनस 4x/15a और प्लस 4x/15a भी कट जाएगा, 4x²/9a² और माइनस 4x²/9a² भी कट जाएगा। सब कुछ कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 0। ठीक है, यहाँ पे जो भी बचता है वो रिमाइंडर होता है, तो कुछ भी नहीं बचा ना, तो 0 बचा, 0 रिमाइंडर आ गया। जब 0 रिमाइंडर आ जाए तो ये वाला जो एक्सप्रेशन ऊपर लिखा जाता है ये स्क्वायर रूट होता है, इसके साथ प्लस माइनस साइन के साथ लिखते हैं। तो ये हमारा आंसर आया। चले आंसर को लिखते हैं। सो हमें फाइंड करना था स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का साइन होता है ये, इसके नीचे वो एक्सप्रेशन लिखो जिसका आपने स्क्वायर रूट किया, यानी कि ये वाला एक्सप्रेशन। सो स्क्वायर रूट ऑफ 9a² - 6a/5x प्लस 101/25 माइनस 4x/15a प्लस 4x²/9a² इज इक्वल टू, प्लस माइनस साइन लगाओ और फिर जो स्क्वायर रूट यहाँ पे आया ना ये लिख देंगे, 3a/x माइनस 1/5 प्लस 2x/3a। तो ये हमारा आंसर आ गया। सो स्टूडेंट, इफ़ यू लाइक द वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, कुछ समझ में आया है और मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ है, तो काइंडली सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।